नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा महिंद्रा फाइनेंस में एज ए कमर्शियल व्हीकल कलेक्शन ऑफिसर में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो आपको महीने में कितना इनकम होगा या फिर आपको कितना सैलरी एंड इंसेंटिव मिलता है। महिंद्रा फाइनेंस में अगर आप कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइनिंग करते हो तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। महिंद्रा फाइनेंस में कलेक्शन ऑफिसर में ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। महिंद्रा फाइनेंस में अगर आप कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइनिंग करते हो तो फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए, व्हीकल फाइनेंस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री और भी आगे बढ़ता जा रहा है, तो मार्केट में नया नया कंपनी आ रहा है। फिलहाल तो मैं एक व्हीकल फाइनेंस कलेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी बता रहा हूँ महिंद्रा फाइनेंस की, लेकिन लगभग सभी जो है कमर्शियल व्हीकल कलेक्शन ऑफिसर का ड्यूटी सेम ही होता है। तो आज जो मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कलेक्शन ऑफिसर का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड में क्या क्या चैलेंज आएंगे, और ये कमर्शियल व्हीकल कलेक्शन में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी कंपनी में कलेक्शन में ज्वाइनिंग करते हो कमर्शियल व्हीकल में, यहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलता है ये होता है होम लोकेशन पोस्टिंग। देखिए, बहुत सारे लोग माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ माइक्रो फाइनेंस घर से दूर पोस्टिंग देता है, लेकिन बहुत सारे लोग घर से मतलब नज़दीक ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके लिए महिंद्रा फाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और कई बार यहाँ पे फ्रेशर लोगों को भी हायर किया जाता है और मैक्सिमम टाइम प्रेफरेंस एक्सपीरियंस लोगों को ही दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा महिंद्रा फाइनेंस में अगर आप कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम 12 पास होना चाहिए। बेसिकली ये जॉब दो तरह की होता है, एक होता है ऑफ रोल जॉब, एक ऑन रोल जॉब होता है। ऑफ रोल जॉब होता है बेसिकली अगर आप ऑफ रोल जॉब क्या होता है और ऑन रोल जॉब क्या होता है मैं समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा महिंद्रा फाइनेंस में कैसे ज्वाइनिंग करेंगे। फिर मैं बाद में डिस्कस करूँगा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ। तो देखिए, ऑफ रोल जॉब मतलब होता है सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आपका कोई सैलरी जो है कोई थर्ड पार्टी कंपनी के माध्यम से आपके अकाउंट में आ रहा है, तो इसको बोला जाता है ऑफ रोल जॉब। बेसिकली बहुत सारे प्राइवेट बैंक पहले ऑफ रोल हायर करता है, फिर बाद में जाके ये जो है ऑन रोल में लेता है। ऑन रोल में तभी लेता है जब आपका 2-3 साल कंप्लीट हो जाता है। कई बार कंपनी एक इंटरनल एग्जाम करवाता है फिर ऑन रोल लेता है। और सिर्फ ये अभी प्राइवेट बैंक में नहीं, ये फाइनेंस कंपनी में भी आ गया है। तो पहले आपको ऑफ रोल लिया जाएगा, फिर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो फिर आपको ऑन रोल लिया जाएगा। कई बार ये ऑन रोल भी हायरिंग होता है। अभी मैं बोलना चाहूँगा कि महिंद्रा फाइनेंस में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो फिर आप कहाँ से अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। व्हीकल फाइनेंस एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें आपको अगर प्रॉपर जानकारी चाहिए तो ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। मैं खुद व्हीकल फाइनेंस में काम कर चुका हूँ फील्ड में, मेरे को पता है एक एक चीज़ कैसे होता है। तो प्लीज़ अगर आपको सच में पूरा जानकारी चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिए। तो फिर मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कैसे ज्वाइनिंग करेंगे। देखिए, महिंद्रा फाइनेंस में अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहेंगे तो महिंद्रा फाइनेंस की जो ऑफिस है उसमें आप आपको बायोडाटा जमा करके आ सकते हो। नहीं तो मैक्सिमम टाइम इनका जो वैकेंसी है सोशल मीडिया कई बार नौकरी लिंक्डइन में पोस्ट होता रहता है, तो उसमें आप वैकेंसी देके आप जो है इंटरव्यू देने जा सकते हो। कई बार अगर आपके कोई भी दोस्त महिंद्रा फाइनेंस में काम करता है तो उनका रेफरेंस लेके भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी इंटरव्यू देने से पहले प्लीज़ सही से वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो प्लीज़ फ्रॉड से बचिए। फ्रॉड में बेसिकली क्या होता है, पैसा मांगा जाता है। जेन्युइन कंपनी कभी भी आपसे पैसा नहीं लेगा। जेन्युइन कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय चाहिए जो उनका काम को सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सके। तो ये हो गया आपका जॉइनिंग प्रोसेस। अभी मैं बात करूँगा सैलरी। देखिए, महिंद्रा फाइनेंस में अभी जो सैलरी चल रहा है बेसिकली 12,000 से लेके 25,000 तक सैलरी मिलता है। देखिए, अगर आप 12 पास हो, अगर आपके पास बहुत कम एक्सपीरियंस है तो 12 से 15,000 आपको जो सैलरी मिलता है। और मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो जिसको महीने में 20-22,000 इंडियन सैलरी मिलता है, लेकिन 20-22,000 इंडियन सैलरी ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा 2025 में। आपके पास मिनिमम एक अच्छा खासा कमर्शियल व्हीकल्स कलेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ये सैलरी डिसाइडेड होता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। अप टू 25,000 तक आप जो है सैलरी मिलता है। फ्यूल का पैसा सैलरी के साथ अटैच रहता है, तो अलग से फ्यूल का पैसा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जो मिलेगा वो है आपका इंसेंटिव। देखिए, फाइनेंस में अगर आप सेल्स में हो या कलेक्शन में, फाइनेंस जॉब में अभी इंसेंटिव बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई भी जॉब में इंसेंटिव नहीं कमा पा रहे हो तो फिर आप
फाइनेंस में बस जॉब कीजिए, क्योंकि फाइनेंस में बेसिक सैलरी मिनिमम होता है जिससे आपका खर्चा चलता है, लेकिन एक्चुअल कमाई होता है इंसेंटिव से। तो इंसेंटिव लगा के आप आराम से महीने में मतलब 25-30 हज़ार कमा सकते हो। कम से कम आप 30 हज़ार तो कमा सकते हो, लेकिन इंसेंटिव आपको तभी मिलेगा जब आपका टारगेट कंप्लीट होगा। अगर आप सोचते हो कि मैं ज्वाइनिंग करूँगा नेक्स्ट महीने से आपके अकाउंट में मतलब 30-40 हज़ार आना चालू हो जाएगा, तो ये गलतफ़हमी में मत रहिए। कलेक्शन करना पड़ेगा, कलेक्शन को फ़ॉलो अप करना पड़ेगा, तभी आएगा। अभी बात कर लेते हैं ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा अपॉर्चुनिटी। देखिए, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमर्शियल व्हीकल्स में 2 तरह की कलेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर कलेक्शन, एक होता है एनपीए कलेक्शन। एनपीए कलेक्शन का ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, फिर भी अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट कीजिए, उसके रिलेटेड वीडियो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी मैं बात करूंगा रेगुलर कलेक्शन। रेगुलर कलेक्शन में क्या होता है, देखिए रेगुलर कलेक्शन में हर कस्टमर जब लोन लेता है, कस्टमर अकाउंट के साथ एक नैच फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद कस्टमर अकाउंट में पैसे रखेंगे, हर महीने काट जाएगा। लेकिन क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कस्टमर के अकाउंट में पैसा अवेलेबल नहीं होता है। तो कस्टमर जो भी कस्टमर का नैच फेल हो जाता है, उस कस्टमर का जो है पोर्टफोलियो जो है कलेक्शन ऑफिसर को एलोकेट कर दिया जाता है। एलोकेट मतलब क्या होता है, असाइन कर दिया जाता है कि आपको बेसिकली ये जो कलेक्शन ऑफिसर का जो पोर्टफोलियो है 50 से 80 तक होता है, कई बार 100 पोर्टफोलियो होता है। तो ऐसे ही पोर्टफोलियो होगा, ये जो आपका 80 या 100 पोर्टफोलियो होगा, ये कंपनी के मैनेजर की तरफ से आपको असाइन किया जाएगा। फिर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो है देखिए, अगर आपके पास 80 कस्टमर है तो 80 कस्टमर के घर आपको विजिट करना नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा, 50% आपका कस्टमर का जो है कलेक्शन कॉल में हो जाएगा। आप कस्टमर को कॉल करेंगे, कई बार कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, नहीं तो कई बार कस्टमर जो है ब्रांच में आके जो है जमा कर देता है। बाकी जो आपका जो है 50% रहता है, इसमें से 30% आपका ऐसा कस्टमर होगा कि आप कस्टमर के घर जाएंगे, 2-3 बार फॉलो अप करेंगे, फिर आपका कलेक्शन आ जाएगा। बाकी रहता है 20%। मेन जो समस्या होता है ये 20% में, ये 20% जो कलेक्शन है, इस 20% कलेक्शन में पहले आपका कस्टमर का घर को पूरा पूरी विजिट करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा क्या होता है। कई बार आप देखेंगे कि जब आप कलेक्शन करने जा रहे हो, कस्टमर के घर में कार है ही नहीं। मैंने खुद ऐसा देखा कि कस्टमर के पास मैं गया हूँ कलेक्शन के लिए, फिर वो बोल रहा है कि सर मैंने ये गाड़ी ऑलरेडी 3 महीने पहले किसी को बेच दिया है। तो व्हीकल फाइनेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार कस्टमर कंपनी से फाइनेंस करके गाड़ी लेता है, फिर बाद में जब उनको लगता है कि ये गाड़ी मैं नहीं चला पाऊंगा, तो कस्टमर जो उस गाड़ी को कोई थर्ड पार्टी पे सेल कर देता है, और जिसको सेल करता है बेसिकली ईएमआई वही पे करता है। तो मैंने कई बार देखा कि 20 किलोमीटर के अंदर में कस्टमर का घर है, फिर वहाँ पे जाके पता चलता है कि वो जो है किसी कस्टमर को बेच दिया है, जिसका घर जो है उस कस्टमर से घर से भी 40-50 किलोमीटर दूर। तो कई बार 70-80 किलोमीटर मतलब जाना पड़ता है कलेक्शन के लिए। ये कलेक्शन वाला जॉब ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है। कलेक्शन में जो है फॉलोअप बहुत ही ज़रूरी है। हर कस्टमर के घर आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। लास्ट जो 20% 50% कस्टमर है, ये कस्टमर के घर आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कलेक्शन आएगा। कई बार कस्टमर को मैंने फ़ोन किया कि कलेक्शन के लिए, तो कस्टमर रूठ खो के आपको उल्टा पुल्टा बात भी करेगा। तो कलेक्शन में हो तो बहुत पेशेंस रखा के बात कीजिएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि रेगुलर कलेक्शन में अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा ईएमआई फेल कर देते हैं, लगातार अगर 3 ईएमआई फेल कर देते हैं, कई कंपनी तो 2 ईएमआई में भी जो कस्टमर के घर रिपोजिशन कर लेते हैं। रिपोजिशन क्या होता है, रिपोजिशन बेसिकली एक कंपनी का कलेक्शन प्रोसेस होता है कि अगर कोई भी कस्टमर लगातार 3 ईएमआई फेल करता है, तो कंपनी की तरफ से गाड़ी को सीज कर लिया जाता है। लेकिन उससे पहले कस्टमर के घर 2-3 बार नोटिस जाता है कि आपका ईएमआई फेल हुआ है। उसके बाद भी कस्टमर अगर सही से ईएमआई पे नहीं करता है, तो कंपनी लीगल पेपर बनाकर जो है कस्टमर का गाड़ी सीज कर लेता है। तो कई बार जो ये सीज होता है, ये सीज करने के लिए अलग टीम होता है, लेकिन कलेक्शन ऑफिसर को भी कई बार जाना पड़ता है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो आपके अंडर असाइन है। तो ये बहुत चैलेंजिंग वाला जॉब है। फील्ड मूवमेंट बहुत तगड़ा होता है। और क्या होता है ना, व्हीकल फाइनेंस एक ऐसा बिजनेस है, हर साल मतलब साल में पूरा महीना जो है व्हीकल का बिजनेस सही से नहीं चलता है। कई बार बारिश के टाइम पे जो है बिजनेस डाउन रहता है, कई बार दूसरे रीजन में बिजनेस डाउन होता है। तो व्हीकल का कलेक्शन आपका हर महीने टारगेट नहीं होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फील्ड मूवमेंट बहुत तगड़ा होता है, और मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन कॉल आपको अटेंड करना पड़ेगा अगर आप व्हीकल फाइनेंस में हो। सिर्फ ये एक कंपनी में नहीं, मैक्सिमम सभी कंपनी में। लॉकडाउन के बाद तो सब चीज़ अब इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया है कि हर छोटी छोटी बात पे जो है कॉन कॉल हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है फाइनेंस में। तो अगर आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता है, आप कॉन कॉल से मतलब कॉन कॉल में बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहते हो, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। अभी बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी। एज ए कलेक्शन ऑफिसर अगर आप ज्वाइनिंग करते हो महिंद्रा फाइनेंस में,
शुरुआत में तो अगर आपको 15-16 हज़ार भी सैलरी मिलता है ठीक है, लेकिन 2-3 मास 2-3 साल अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो यहीं पे आपका 18-20-25 हज़ार आपका सैलरी बन जाता है। फिर आपके पास अगर मस्त एक्सपीरियंस बन जाता है तो फिर कोई भी कंपनी में एज़ ए कलेक्शन मैनेजर जॉइन कर सकते हो। कलेक्शन मैनेजर में जब आप जॉइनिंग करेंगे तो आपका आपका सैलरी 30-35 हज़ार आराम से हो जाएगा। उसके साथ आपको जो मैनेजर लोगों को जो अलग से अलाउंस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है व्हीकल फाइनेंस में तो 40-50 हज़ार नॉर्मल बात है व्हीकल इंडस्ट्री में कमाना। देखिए कमाना की बात तो मैंने किया हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फाइनेंस में जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर अभी बढ़ गया है। तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा और कोई भी जॉब जॉइन करने से पहले खुद एक बार अपने आप से डिसाइड मतलब सोचिएगा कि ये जॉब के लिए आप मतलब ऊपर मतलब सही हो कि नहीं। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ इंसेंटिव देख के कन्विंस होकर जॉइन कर लेता है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी के झांसे में मत आइएगा। जो आपको आउट ऑफ द इन पसंद आता है वही आप कीजिएगा। किसी के बातों में आके कहीं भी जॉब पे मत जॉइन कीजिएगा, क्योंकि हर जॉब पे जो अलग ही प्रेशर होता है। प्रेशर मतलब अलग ही प्रेशर होता है। हर जॉब का एक अलग-अलग प्रेशर होता है, अलग-अलग प्रेशर परेशानी होता है। जो आपको पसंद है आप वही कीजिए। चलिए आज का वीडियो यही ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हो, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।